नमस्कार मित्रों, सरल संस्कृत व्याकरण चैनल से मैं अरुण पांडे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं द्रुत विलंबित छंद का एक पाठ। द्रुत विलंबित छंद यह यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा के पाठ्यक्रम में 8वीं इकाई में समाविष्ट है। इस छंद को हम आज के इस पाठ में पढ़ेंगे। इस छंद का लक्षण हम जानेंगे, इस छंद के लक्षण के साथ इस छंद के उदाहरण का समन्वय करेंगे। उदाहरण क्या हो सकता है ये जानेंगे, इसमें गण व्यवस्था क्या होती है ये सब कुछ जानेंगे। तो द्रुत विलंबित छंद का लक्षण मैंने इस तरह से आप सबको दिखाया है। यह लक्षण जो केदार भट्ट जी के द्वारा रचित वृत्त रत्नाकर ग्रंथ है उस ग्रंथ से लिया गया है। लक्षण है द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ, द्रुत विलंबितमाह नभौ भरौ। इसका तात्पर्य है द्रुत विलंबितम आह, द्रुत विलंबित कहा गया है। द्रुत विलंबित ये क्या है? ब्रूह पंचानाम आदित आहो। ब्रूह एक ऐसा सूत्र है, उसके आधार पर ब्रू धातु के लट लकार में भी आह, आहतु, आहुः इत्यादि रूप बनता है। तो आह मतलब कहते हैं, द्रुत विलंबित कहते हैं। किसको कहते हैं? नभौ भरौ को। तो द्रुत विलंबित कहा जाता है। किन गणों को द्रुत विलंबित कहा जाता है? तो बता रहे हैं कि द्रुत विलंबित नभौ भरौ को कहा जाता है। नभौ मतलब नश्च भश्च, नभौ नगण और भगण, फिर उसके बाद भरौ, भरौ मतलब भगण और रगण। तो यह इसका वो है निष्कर्ष कि एक नगण हो, फिर भगण हो, फिर भगण हो और फिर रगण हो। ये चार गण जिसमें हो वह द्रुत विलंबित छंद कहा जाता है। इसमें कोई यति नहीं है। यति यानी होता है कि पाद के मध्य में कहीं हमें गाते गाते बीच में रुकना पड़े, वह यति कहलाती है। जैसे यास्यत्यद्य शकुंतलेति हृदयम, हृदयम पे रुक जाते हैं ना, फिर उसके बाद फिर से शुरू करते हैं तो संस्पृष्टम उत्कंठया, फिर दोबारा रुकते हैं। तो ये जो दो बार रुकते हैं एक ही पाद में वो यति कहलाती है। पर इस छंद में कोई यति नहीं है, इसलिए यति के बारे में विशेष वर्णन नहीं किया गया लक्षण में। तो लक्षण में भी एक विशेषता यह होती है कि जो लक्षण है वह लक्षण भी उसी छंद में निबद्ध होता है। ये केदार भट्ट का बहुत बड़ा कार्य है कि उन्होंने उसी छंद के लक्षण को उसी छंद में निबद्ध किया है। और भी बाद में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया छंद ग्रंथों को इस तरह से बनाने का, पर ज्यादातर लोग असफल रहे हैं। अब जैसे आप हेमचंद्राचार्य का छंदोनुशासन भी पढ़ेंगे, वहां भी कुछ इसी तरह है, पर ज्यादातर जगह इनका अनुकरण दिखाई पड़ता है। तो अब द्रुत विलंबित माह नभौ भरौ, इसको हम समझेंगे। द्रुत विलंबित कहते हैं किसको? नगण, भगण, भगण और रगण को। अब नगण क्या है? नगण मतलब न स ल, ऐसा आप देखेंगे यमा तारा जभा न स लगम, तो न से शुरू करेंगे न स ल, ये तीनों के तीनों लघु आते हैं, यानी नगण में तीनों लघु। मस त्रिगुरुस त्रिलघुश्च नकारः, त्रिगुरु मह त्रिलघु न। तीन गुरु वाला जो गण होता है वह मगण कहलाता है, और तीनों लघु वाला जो गण होता है वह नगण कहलाता है। यानी तीनों लघु पहले आएंगे, फिर एक गुरु दो लघु, एक गुरु दो लघु, ऐसा है। यानी भगण में क्या होता है? भा न स, ऐसा भगण होता है। तो भा गुरु, न लघु, स लघु। उसी तरह भा न स, यहां भी गुरु लघु लघु, और र है राज भा, रगण ऐसा होता है। मतलब यमा तारा जभान सलग, इतना याद रखेंगे आप तो आपका काम चल जाएगा। उसी के आधार पर गण बना लेंगे। तो आपको इस तरह से भी प्रश्न आ सकता है कि नभौ भरौ इति किम छंद। नभौ भरौ जिसमें यानी नगण, भगण, भगण और रगण हो वह कौन सा छंद कहलाता है? तो आप कहेंगे, उत्तर लगाएंगे द्रुत विलंबितम, या फिर न भ भ र ऐसा लिख के दिखा देगा कि इसमें कौन सा छंद है, तो वहां भी आपको चुनना रहेगा द्रुत विलंबित। या ऐसे ये जो चिन्ह आपको आकृतियां दिखाई पड़ रही हैं, आई आई आई, एस आई आई, एस आई आई, एस आई एस, ये जो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं एस और आई नहीं है, पर उसी की थोड़े
जैसे मिलते जुलते दिखाई पड़ रहे हैं। जो आई जैसा दिख रहा है ये लघु का चिन्ह है, जो एस जैसा दिख रहा है वो है गुरु का चिन्ह। तो ये ऐसी लघु गुरु व्यवस्था जिस छंद में होती है, यानी 3 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, 1 लघु 1 गुरु, इस तरह से जो व्यवस्था है 4 गण होते हैं, चारों गणों में 3-3 वर्ण यानी कुल मिलाकर 12 वर्ण होते हैं। ये वारणिक छंद है, 12 वर्णों वाला होता है। एक व्यक्ति ने, किसी ने ऐसा प्रश्न किया था कि लघु गुरु देखते हैं, मात्रा देखते हैं इसमें, तो ये भी मात्रिक छंद होना चाहिए, किस आधार पर वारणिक कहते हैं इसको, तो ऐसी इसमें कंफ्यूज ना हो। जैसे इंद्र वज्रा में किसी ने पूछा था, इंद्र वज्रा छंद के पढ़ते समय कमेंट करके, कि ये इसमें भी मात्रा हम गिन रहे हैं, पहला गुरु होना चाहिए 2 मात्रा का, तो ये मात्रिक छंद होना चाहिए, वारणिक कैसे हुआ, ये मात्रिक भी हो सकता है क्या? तो मैं उसको बता देना चाहता हूं कि ऐसे छंदों में मात्रा की संख्या गिनी नहीं जाती, वर्ण की संख्या निश्चित होती है कि प्रत्येक पाद में इतने वर्ण होंगे। अब गण व्यवस्था है तो गण व्यवस्था में ये लघु गुरु आते रहते हैं, पर ऐसा नहीं कहा गया, इनकी गणना मात्रा के आधार पर नहीं की गई कि इतने मात्रा होने चाहिए। वर्ण कितने भी हों ऐसी कोई आपत्ति नहीं है, पर मात्रा कितनी हो, अगर मात्रा के बारे में महत्व रख रहे हैं, मात्रा कितनी है ये महत्व रखता है तो वो मात्रिक छंद है। क्योंकि आर्या में आप देखते हैं कोई वर्ण की संख्या का महत्व नहीं रखती, उसी तरह यहाँ मात्रा की संख्या का गणना नहीं की जाती, लघु गुरु गिना जाता है। फिर भी यद्यपि मात्रा भी निश्चित ही होती है, फिर भी यहाँ वर्णों के आधार पर गणना होने के कारण यह वारणिक छंद कहलाता है। तो कुल मिलाकर 12 वर्ण प्रत्येक पाद में होंगे, कुल 48 वर्ण है। यह भी जगती छंद का एक उप प्रकार है। तो अब इसका हम उदाहरण देखेंगे। पहले उदाहरण देखने से पहले हम आप देख लेते हैं, क्या ये लघु गुरु व्यवस्था जो लक्षण में दिखाई पड़ रही है नभौ भरौ, वह नभौ भरौ क्या लक्षण में भी है? तो नगण भगण भगण रगण क्या लक्षण में भी दिखाई पड़ रहा है? तो मैंने आपको ये बता दिया है कि इससे पहले के भी पाठों में मैंने जो पहला गण होता है वो लाल कलर से रखता हूँ, दूसरा काले से रखता हूँ, तीसरा लाल से, चौथा काले से। तो नगण आप चारों यहाँ सभी लाइनों में आप नगण लाल कलर से पाएंगे, भगण काले से पाएंगे, फिर भगण लाल से पाएंगे और फिर रगण काले से पाएंगे। तो आप देख के मिला लीजिए, ध्रु त वी ये तीनों लघु हैं, ध्रु लघु है, त लघु है, वी लघु है। ध्रु को आप गुरु नहीं मान सकते क्योंकि संयोग है, संयोग से पहले का जो वर्ण होता है वह लघु माना वह गुरु माना जाता है, संयोग वाला वर्ण गुरु नहीं माना जाता है। तो ध्रु लघु, त लघु, वी लघु। अब फिर इसके बाद क्या कहते हैं, भगण होना चाहिए, तो ये लम बी त, लम गुरु बी लघु त लघु। देख लीजिए, लम गुरु क्यों है? क्योंकि संयोग वाला है, उसके तुरंत बाद म और ब का संयोग है, जिसके तुरंत बाद 2 व्यंजन वर्णों का संयोग हो वह गुरु कहलाता है। तो ये लम गुरु है। फिर उसके बाद मा ह न, ये भी वहां मा पहला गुरु, ह न लघु। फिर उसके बाद भौ गुरु, भ लघु, रऊ गुरु, ये रगण भी हो गया। तो अब इसी तरह यहाँ आप चारों लाइनों में देखेंगे तो पहले 3 वर्ण नगण के मिलेंगे, यानी तीनों लघु मिलेंगे। विपदी तीनों लघु, स द सी, यश सी, प्रकृति। प्र भी लघु ही है, प्र के कारण इससे पहले के वर्ण को गुरु मान सकते हैं, पा और रा का संयोग है तो तौ को गुरु मान सकते हैं, पर प्र को तो लघु ही मानना है। तो इस तरह से आप देख लिए कि यहाँ चारों पादों में पहले 3 वर्ण नगण से मिल रहे हैं। ये जानिए, सानुस्वारो विसर्गांतो दीर्घो युक्त परश्चयः वा पादांतो गुरुज्ञेयो ज्ञेयो न्यो मात्रिको लघु। जहाँ जो कहा गया है कि अनुस्वार वाला हो या विसर्ग वाला हो या दीर्घ हो या युक्त पर हो वह गुरु कहा जाता है, सभी को गुरु नहीं कह सकते। तो युक्त पर यानी जिसमें युक्त हो, पर वह युक्त जिसके पर में हो वह गुरु माना जाता है। तो युक्त, ये प्र किसी के पर में नहीं है, इसलिए प्र को आप गुरु नहीं मान सकते। प्र जिसके पर में है उसको आप गुरु मान सकते हैं, तौ को। तो तौ ऑलरेडी पहले से ही गुरु है। प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। अब इसके बाद भगण देख लीजिए, पहला गुरु रहेगा, 2 लघु रहेंगे। देख लीजिए, धैर्य य म, धैर्य गुरु है, य और म लघु दोनों। वाक गुरु है, प टू लघु है। चा गुरु है, भी रु लघु है। सिद्ध गुरु है और ध मी लघु है। क्योंकि द और ध का संयोग है तो सी भी गुरु मान लिया जाएगा युक्त पर होने के कारण। उसी तरह अब आगे भी भगण देख लेंगे तो यहाँ भी उसी तरह है, था
गुरु है, भ्यू द ये दोनों लघु हैं। भ्यू मतलब भ्यू में यू है, था गुरु माना जाएगा दोनों आधार पर, युक्त पर होने के चलते भी और दीर्घ होने के चलते भी, और पर यू युक्त पर नहीं है इसलिए लघु होने के कारण मात्रिक है, लघु है, ह्रस्व है। और फिर इसके बाद ये द भी लघु है, तो ये था गुरु दो लघु, ता गुरु यु धी लघु, चिर गुरु य स ये लघु, दम गुरु अनुस्वार वाला भी गुरु माना जाता है, ही और म लघु। तो ये दो भगण भी आपको मिल गए। अब रऊ यानी रगण, रगण देखना है, र राज भा यानी बीच वाला लघु रहेगा, बाकी के दोनों गुरु रहेंगे, ऐसा भी मिला के देख लेते हैं। तो ये गुरु छ लघु, माँ गुरु, वी गुरु माना जाएगा क्योंकि क और रा का संयोग है, तो वि गुरु, क क्र का र जो है वह लघु, और मह गुरु विसर्ग वाला भी गुरु माना जाता है। फिर नम गुरु, श्रु लघु, श्रु में उ की मात्रा है, ह्रस्व है, लघु है, और तऊ यह गुरु है। फिर हाथ गुरु, म लघु, और नाम गुरु। तो इस तरह से हमने द्रुत विलंबित छंद को पढ़ा। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण होता है द्रुत विलंबित माहन भौ भरऊ, और इसका उदाहरण आपको मैंने दिखाया है, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम्। आप सब कुछ मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये व्यक्ति अच्छा सा पढ़ाए और अच्छा सा गाए भी। मैं जब गाता हूँ तो कभी कभी कौवे भी शर्माने लग जाते हैं, इसलिए मैं उतना अच्छा गाता नहीं हूँ, पर आप सबको ये विषय बता देता हूँ। विषय ऐसा है कि नगण, भगण, भगण और रगण, ये चार गण जहाँ पर स्थित हों वह छंद द्रुत विलंबित कहा जाता है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण मैंने आपको बताया, उदाहरण बताया, और आज के इस पाठ में हम इतना ही रखते हैं। आप सबको विशेष सूचना ये देना है कि आप सब जानते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये सब पाठ मिलते रहते हैं समय समय पर, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, और फेसबुक पेज से भी हमारे जुड़ सकते हैं। और जो मित्र इस अच्छे अच्छे पाठों के बारे में नहीं जानते हैं उन सबको भी आप पहुंचा सकते हैं। परीक्षा की तो अभी कोई आशा नहीं है, पर परीक्षा जब होगी तब तक हम जितना कर पाएंगे उतना आप सबके लिए यहाँ पर उपलब्ध कराएंगे। पूरा पाठ देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।